स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद स्टडी वाला में। पीएमएसएसबी वायरल पेपर विद्यार्थियों, ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो क्लास 9 वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो पीएमएसएसबी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिएगा, बाद में आप लोग पछता सकते हैं जीके के क्वेश्चन में। विद्यार्थियों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे जितने विद्यार्थी नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा पीएमएसएसबी से रिलेटेड धाकड़ तरीके से तैयारी करने के लिए। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 51 यानी आप लोग को 51 नजर आ रहा होगा। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, किस प्रसिद्ध नाटककार ने हेमलेट लिखा था, ये आपको बताना है। तो आप लोग बोलिएगा कि किसने लिखा था, तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, विलियम शेक्सपियर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब आप लोग को जो हेमलेट लिखा तो किसने लिखा था, तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। आप कहां चलते तो प्रश्न संख्या 52 की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा 52वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ये आपसे पूछ रहा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो आप लोग बोलिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबरा बिल्कुल राइट आंसर हो, यानी आप लोग का कैनबरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले को बोलिएगा सर मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो देखिए यहां पर आप लोग का क्या राइट होगा, तो कैनबरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बस याद करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। आप कहां चलते तो प्रश्न संख्या 53 की तरफ चलेंगे। देखिए इस प्रश्न में आखिर आपसे पूछ क्या, सहारा मरुस्थल, जो आप लोग का सहारा मरुस्थल है वो किस महाद्वीप में स्थित है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन का दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन का ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग बोलिएगा कि क्या राइट होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि सर ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है आप लोग का, तो आप लोग का सहारा डेजर्ट लोकेटेड कहां, तो अफ्रीका में। आप लोग याद कर लीजिए, इजी सा क्वेश्चन था, आप लोग का पीएमएसएसबी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकता है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग बोलिएगा सर कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। आप लोग जानते हैं कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आप लोग का टेलीफोन का आविष्कार किया था। यानी जो आप लोग का पुराने जमाने में, जैसे अभी आप लोग का मोबाइल चल रहा है, पुराने जमाने में आप लोग का एक टेलीफोन होता था कुछ इस तरह का। मैं थोड़ा सा बनाने का आप लोग को दिखाता हूँ। एक थोड़ा सा इस तरह गोल रहता, तो यहाँ पर आप लोग का एक यहाँ पर रहता था, यहाँ से आप लोग का आवाज रहता था, और एक यहाँ पर आप लोग का दो तार जाता था इस तरह करके। ठीक है, तो उसने बनाया था, किसने बनाया था, तो आप लोग का अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया था। ठीक है, आप कहाँ चलते तो प्रश्न संख्या 55 की तरफ चलेंगे। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कौन सा दस्तावेज, कौन सा प्रसिद्ध दस्तावेज मानवीय घटनाओं के दौरान कब डॉट शब्दों में शुरू होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं आप लोग को बता देता हूं, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। 55 का यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता की घोषणा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कहां चलते तो 56वां प्रश्न की तरफ चलेंगे। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी आप लोग नहीं जानते जापान की राजधानी क्या है। मैं आप लोग को जापान की राजधानी एक बार बता चुका हूं कि आप लोग को जापान की राजधानी क्या है। तो बोलिएगा सर जापान की राजधानी क्या है, तो यहां पर आप लोग बोलिएगा कि टोक्यो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द जापान, तो क्या राइट होगा, तो टोक्यो राइट होगा। टोक्यो क्या राइट होगा, टोक्यो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कहां चलते तो प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, तो 57 प्रश्न की तरफ चलेंगे। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, पेगुन की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है, ये आपको बताना है। पेगुन की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सा है, जो आप लोग का पेगुन है इसकी सबसे बड़ी प्रजाति कौन सा है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ पर 57 का क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर स्मार्ट पेगुन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा, तो स्मार्ट पेगुन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कहाँ चलेंगे, तो कहाँ चलिएगा सर, इंग्लिश वाले का राइट आंसर नहीं बताएं, तो आप लोग का एकदम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपेरर पेगुन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कहाँ चलते तो 58 प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, किसी प्राकृतिक आपदा को रिकॉर्ड पैमाने में मापा जाता है, मतलब जो आप लोग का रिक्टर पैमाने में नापा जाता है उसको क्या कहते हैं, ये आप लोग को बताना है। तो जो आप लोग बोलेगा कि सर इसका क्या राइट होगा, तो आप लोग बोलेगा कि सर यहाँ पर 58 का ऑप्शन नंबर बी भूकंप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट होगा, तो अर्थक्वेक राइट होगा। क्यों अर्थक्वेक राइट होगा, देखिए मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं, प्राकृतिक आपदा मतलब आप लोग का जो भूकंप आता है तो रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। तो भूकंप को मापा जाता है, किसको मापा जाता है कि कितना डिग्री, मतलब 0.0009 कितना रहा आप लोग का भूकंप के, ये सब कुछ रहता है। ठीक है, आप कहां चलेंगे तो प्रश्न संख्या 59 की तरफ चलेंगे। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है,
इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है द कर्नल्स ऑफ नोयो श्रृंखला के प्रसिद्ध लेखक कौन थे। तो आप लोग बोलेगा कि कौन थे, तो 59 का क्या राइट होगा, तो आप लोग का बी ऑप्शन नंबर सी ए लुई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी एस लुईस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी एस लुईस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कहां चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 60 की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आप लोग बोलिएगा सर क्या है, 60 का यहाँ पर क्या राइट होगा, तो आप लोग बोलेगा सर एशिया बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या राइट होगा, ऑप्शन नंबर का यानी एशिया बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट में जरूर से बताएगा। आप लोग किस कौन सा महाद्वीप में रहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप लोग कौन सा महाद्वीप में रहते हैं। ठीक है, कहां चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 61 की तरफ चलेंगे। इस प्रश्न में क्या पूछा, प्रसिद्ध कालीकृत द लास्ट सपर किसने चित्रित किया, या चित्रित की आपको बताना। ठीक है, प्रसिद्ध कलाकृति द स्ट्रीट मतलब द लास्ट सपर किसने चित्रित किया, यह आपको बताना है। तो क्या राइट होगा, तो आप लोग बोलेगा सर यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन को दिखाई उसके बाद बताते हैं। तो आप लोग बोलेगा कि सर यहाँ पर क्या राइट होगा, तो आप लोग बोलेगा सर यहाँ पर 61 का क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोए द विंची बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लियोनार्डो द विंची बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कहां चलेंगे, तो बोलिएगा सर प्रश्न संख्या 62 की तरफ चलेंगे। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, जल का रासायनिक चिन्ह क्या है। ये कितना इजी सा क्वेश्चन, एकदम इसे इजी कोई हो सकता है क्या, ये आप लोग को थोड़ा सा साइंस से क्वेश्चन मुझे लग रहा है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, जल का रासायनिक चिन्ह क्या है, ये आप लोग को बताना है। तो बोलिएगा सर जल का रासायनिक चिन्ह नहीं जानते हैं क्या सर, एकदम जानते हैं हम लोग। बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर बी H2 होगा। क्या राइट होगा, तो आप लोग का H2O बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या H2O आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या राइट होगा, H2O बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कहां चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 63 की तरफ चलेंगे। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, किस महाद्वीप को कंगारुओं का भूमि के नाम से जाना जाता है। मतलब आप लोग का कौन सा महाद्वीप है जिसको कंगारू का भूमि यानी कंगारू का जन्म स्थल के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग को पहला ऑप्शन क्या था, दक्षिणी अमेरिका, पहला ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन का ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन का यूरोप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर, जल्दी से बताइए मुझे राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग का क्या राइट होगा, तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द लैंड ऑफ कंगारूज। तो क्या राइट होगा, तो आप लोग का ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कहां चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 64 की तरफ चलने वाले। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, प्रसिद्ध नाटक जो आप लोग का यहाँ पर जो प्रसिद्ध नाटक था, ये क्या नाम है इसका, मैकबेथ किसने लिखा, ये आपको बताना। मैकबेथ किसने लिखा प्रसिद्ध नाटक, तो आप लोग बोलेगा सर किसने लिखा था, तो सर मुझे पता है किसने लिखा था। सर 64 का ऑप्शन नंबर ए विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। किसने लिखा था, तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चों आप लोगों को बस ये काम करना है, वीडियो को पूरा देखना। ठीक, आप लोग का 75 जाए तो पक्का है बच्चों। ठीक है, 75 जाए तो आप लोग का पक्का है। अब हम लोग प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, तो 65 की तरफ चलेंगे। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, ये आपको बताना है। तो क्या होगा, तो 65 का ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड होगा। क्या होगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। याद कर लीजिए, एकदम इजी सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर इंग्लिश वाले का भी दिखा दीजिए। यहां पर आप लोग का देख लीजिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो ग्रीनलैंड है। क्या है, ग्रीनलैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कहां चलते, तो 66 प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। तो आप लोग को मैं इस सवाल का जवाब पहले भी करा चुका हूं, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा चाहिए। तो आप लोग इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट करके जरूर से बताएगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं। अगर आप लोग नहीं जवाब मुझे देते कमेंट में तो आप लोग बेकार पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ना बंद कर दिया, आप लोग वीडियो बेकार ही देख रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोग को बहुत बार बता चुका हूं इस सवाल का जवाब। इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट करके जरूर से बताएगा कि सर ऑप्शन नंबर का बुध होगा, कि ऑप्शन नंबर बी शुक्र होगा, ऑप्शन का मंगल होगा, या ऑप्शन का आप लोग का बृहस्पति होगा। ठीक है, इस सवाल का जवाब मुझे जरूर से कमेंट करके जरूर से आप लोग बताएगा। ठीक है, और यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, सोना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं क्या चीज होता है। तो देखिए यहां पर इंग्लिश वाले को नहीं दिख रहा, तो इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ फॉर गोल्ड। यानी आप लोग का सोना का सिंबल क्या चीज होता है। तो आप लोग बोलेगा सर मुझे पता है क्या चीज होता है। यहां पर आप लोग क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर ए AU बिल्कुल राइट आंसर। यानी आप लोग का क्या राइट होता है, तो AU होता है। सोना का सिंबल क्या चीज होता है, AU होता है। याद कर
लीजिए एकदम इजी सा। और Fe किसका होता है, तो Fe आप लोग का लोहा का होता है, और Cu कॉपर का होता है, और Ag चांदी का होता है। ठीक है, अब कहाँ चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 68 की तरफ चलेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर को अकेले अकेले पार करने वाले पहली महिला कौन थी। मतलब जो आप लोग का अटलांटिक महासागर उसको अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी, आप लोग को उसका नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा 68 का यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन नंबर अमोलिया हैरियट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का एमिला अर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कहाँ चलेंगे, तो 69 प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को गीत के 3 नियम प्रतिपादित करने के लिए जाना जाता है। मतलब आप लोगों का गीत के 3 नियम प्रतिपादित किया गया था। कितना नियम, तो 3 नियम प्रतिपादित करने के लिए जाना जाता है। तो आप लोग बोलेगा सर यहाँ पर क्या राइट होगा, तो 69 को ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, तो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का आइजैक न्यूटन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट होगा, आइजैक न्यूटन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इंग्लिश वालों के लिए क्या राइट होगा, तो आप लोग का इंग्लिश वालों के लिए क्या राइट होगा, तो आइजैक न्यूटन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कहां चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 70 की तरफ चलेंगे। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, शार्क की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है, ये आपको बताना है। आप लोग का जीके का क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आप लोग का व्हाट इज द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ शार्क, मतलब आप लोग का शार्क स्पीसीज मतलब क्या होता है, प्रजाति होता है। ठीक है, प्रजाति कौन सी है, शार्क की। तो आप लोग बोलेगा कि सर क्या राइट होगा, यहाँ पर 70 का बता दीजिए मुझे क्या राइट होगा, तो आप लोग बोलेगा कि ब्लू वेल शार्क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट होगा, वेल शार्क आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना शार्क होता है, यहाँ पर टाइगर शार्क भी होता है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए कौन सा, तो वेल शार्क बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 71 की तरफ चलने वाले विद्यार्थी। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। इस प्रश्न में पूछ रहा है 71वां प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी। यहाँ पर आपको क्या नजर आया, तो लंबी पूछा है, चौड़ी नहीं पूछा है। लंबी में क्या होगा, तो नील नदी होगा, और चौड़ी में क्या होगा सर ये भी बता दिए। तो चौड़ी में आप लोग का मेजर नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ जाए, चलिए मान लीजिए ये एग्जाम में आप लोग दोनों का क्वेश्चन नहीं आया और ये क्वेश्चन आ गया कि सर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो आप लोग यहाँ विश्व की जगह भारत कर दिया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोग क्या मार्क किया आएगा, तो एक ऑप्शन आप लोग का होगा गंगा नदी। क्या होगा, गंगा नदी। तो क्या राइट हो जाएगा, तो आप लोग का गंगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कहाँ चलेंगे, तो सर इंग्लिश वाले के लिए भी एक बार बता दिए, तो व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, तो आप लोग का क्या होगा, तो नील नदी हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 72 की चलने वाले। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा चित्र किसने चित्रित किया, ये आपको बताना है। ये जो आप लोग का प्रसिद्ध जो है ये कलाकृति है मोनालिसा का, उसको किसने चित्रित किया, यानी किसने बनवाया। तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, और हिंदी वालों के लिए क्या राइट हो जाएगा, तो लियोनार्डो दा विंची बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर पूरा ऑप्शन दिखा दिए, तो यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहा होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश भाग बनाती है, ये आपको मतलब, यानी आप लोग का पृथ्वी पर कौन सा वायुमंडल में सबसे अधिक भाग है गैसों का, ये आपको बताना है। तो आप लोग बताइएगा कि क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आप लोग का नाइट्रोजन गैस पृथ्वी वायुमंडल में आपका सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में तो वायुमंडल है, उसके बाद आप लोग का ऑक्सीजन है, और उसके बाद आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब कहाँ चलेंगे, तो प्रश्न संख्या एक बार इंग्लिश वाले के लिए भी बता दिए, तो सर क्या राइट होगा, तो आप लोग का नाइट्रोजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ चुके हैं प्रश्न संख्या 74 की तरफ। देखिए इसमें क्या पूछा है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आप लोग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यात्री के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। यानी जो आप लोग का लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यात्री तरी के लेखा कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलेगा सर यहाँ पर क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी जे.आर. टॉलकिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जे.आर. टॉलकिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कहाँ चलने वाले, तो लास्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलने वाले। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, जर्मनी की मुद्रा को क्या कहते हैं। आप लोग को मैं जापान की मुद्रा को बता चुका हूँ, आप लोग का अमेरिका का मुद्रा को बता चुका हूँ, तो आपको बताने की जर्मनी की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो बोलिएगा सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यूरो, क्या कहते हैं, यूरो कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरो। ठीक है, यूरो कहते हैं। इंग्लिश वाले के लिए भी एक बार बता दिए सर, तो क्या कहते हैं, यूरो कहते हैं। यूरो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर व्हाट इज द करेंसी ऑफ जर्मनी, तो आप लोगों का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यूरो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जितने विद्यार्थी नए हैं चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।